वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक अलौकिक घटना के बारे में, अलौकिक बोलकर कोई भी चीज सत्संग जगत में नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर इस बात को विश्वास भी नहीं करते थे। ठाकुर जी बोलते हैं, जगत में जो कुछ भी है उसके पीछे ज्ञान है, उसके पीछे विज्ञान है। अलौकिक हम इसलिए कहते हैं जिसको हम अपने ज्ञान के द्वारा समझ नहीं पाते हैं, अपने बुद्धि के परे हैं, उसको अलौकिक कहकर हम उनको अलग कर देते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर बालक अवस्था में मां के साथ सब एक बार आगरा ब्यास माता मनमोहनी देवी के गुरु के पास मां अपने बेटा बालक अनुकूल को लेकर आती हैं। वहां पर आकर बातचीत चल रही है। बहुत से भक्तजन वहां आ रहे हैं, दर्शन प्रणाम कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ लोग दीक्षा के लिए आए। बाबूजी महाराज उस समय गद्दी पे थे और बाबूजी महाराज से दीक्षा लेना चाह रहे थे और बाबूजी महाराज उन लोगों को दीक्षा देने के वजह से और जो लोग थे उन लोगों को इशारा किया उठने का। वो लोग उठकर चले गए। सबको उठता हुआ देखकर बालक अनुकूल भी उठने लगे। तब बाबूजी महाराज ने बालक अनुकूल को रोक लिया और बालक अनुकूल को रोककर वहां पर जो लोग दीक्षा लेने वाले के लिए वहां उपस्थित थे उन लोगों को दीक्षा दिए एवं बालक अनुकूल से अपने सहृदयता के साथ वार्तालाप की, उनसे प्रेमपूर्ण भाव से उनके साथ व्यवहार किए। क्यों जानी ऐसा मनोभाव उस बाबूजी महाराज को हुआ कि वो सबको वहां से बाहर कर दिए दीक्षा लेते समय, लेकिन बालक अनुकूल को वहां से नहीं हटाए। शायद उस दिन वो महाराज जी जान गए थे दुनिया के मालिक, कुल के पति, विश्व के त्राणकर्ता, दुखियों के दीनबंधु, दिन के दीनबंधु, और वही जगत के मालिक आप पधार चुके हैं। इसीलिए उनके आगमन पर आज बाबूजी महाराज बहुत आनंदित हैं, हर्षित हैं, उल्लासित हैं। कारण एकमात्र ये हैं, बालक अनुकूल वहां स्वयं उपस्थित हैं। उसके बाद बनारस गए, फिर काशी गए। मां के साथ बनारस, काशी से फिर देवघर रवाना हो गए थे। लेकिन जहां पर बालक अनुकूल अपने मां के साथ जाते थे, जब वहां से लौटने का समय होता था, वहां का कोई भी व्यक्ति उन्हें लौटने नहीं देता था। वहां का कोई भी व्यक्ति उनको वहां से
जाता हुआ देखने का जो पीड़ा है, ये सहन करने का सामर्थ्य जुटा नहीं पा रहा था। सभी लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे। अनेकों विरह का जो वेदना है, अपने अपने भाव से वो प्रकट करते हुए अपने आप को सांत्वना देकर समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज वही अकुल मालिक, जो अकुल के मालिक हैं, वही अनंत असीम रूप में जिसका विस्तार है, आज साकार में धराधाम पे वो आए। 81 वर्ष की जीवन लीला को संपन्न करके फिर वो अपने धाम वापस हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने रखे गए हैं आचार्य परंपरा, जो हमें ठाकुर जी का जो भूख है, उनको ना पाने का जो व्यथा है, इसी से सब निवारित होगा, दूर होगा। परम दयाल की ये जो प्रेम वर्षण है, उनकी जो कांति है, उनका जो रूप माधुर्य है, उसका निहारने के बाद, एक बार निहारने के बाद किसी भी तरह से आंख हिलता नहीं है, आंख चौंध जाती है, क्योंकि वही आकर्षणीय है, वही सुंदर है, वही प्रेमिक है, वही सब कुछ है। आज वो विश्व के मालिक हैं, जगत करता है, सारे दुखों के हरण करता है और सारे कष्ट को त्राण करके हमारे जीवन को सुंदर और सुगम बनाने में वो मदद करते हैं। क्षण भर के लिए नहीं, खंड भर के लिए नहीं, निरंतर वो हम सब के प्रति समान दृष्टि भावना से दिखते हैं और सब कुछ वो जान जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वंदे पुरुषोत्तम।